मेरी प्यारी माताएं और बहनें, आप सभी का मेरे नई वीडियो में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए संकटा माता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, अन्यथा संकटा माता नाराज हो जाएंगी। आधे अधूरे में कहानी को मत छोड़ना। यह कहानी बहुत ही प्यारी है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे और लड़कपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। जो भाई था वह बड़ा था और बहन छोटी थी। बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। किसी तरह से जीवन चलता रहा और देखते देखते बहन की बड़ी हो गई। फिर भाई को लगा कि अब उसको कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब बहन बड़ी हो रही है तो उसका विवाह शादी भी करनी पड़ेगी और उसमें धन दौलत भी लगेगा, तो इसके लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो भाई बाहर कमाने के लिए जाने के लिए बहन से कहता है, तो बहन उस बात को स्वीकार करती है। तब भाई कहता है, मेरी यह पाली हुई चिड़िया की देखभाल अब तुम करोगी। मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इनको समय समय पर चारा पानी देती रहना ताकि इन्हें कोई समस्या ना हो। बहन कही, ठीक भैया, जैसा आप कह रहे हो वैसा इनकी देखभाल करेंगे। आप निश्चित होकर जाइए। अब भाई इधर कमाने के लिए शहर में पहुंच जाता है और कई दिनों तक यहाँ पर वह कमाने में व्यस्त रहता है। बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ रहा होता है। इधर एक दिन बहन किसी काम से उलझ गई और वह चिड़िया को चारा पानी देना भूल गई। जब उसे याद आया तो भागकर चिड़िया के पास गई। तब वहाँ पर सारी चिड़िया मरी पड़ी थी। अब वह रोने लगी। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि क्या किया जाए कि चिड़िया मेरी सही हो जाए। तो पड़ोसियों ने कहा कि बिटिया, यह सब सारी चिड़िया मर गई हैं, अब इनकी सेवा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब यह जिंदा नहीं होंगी। यह बात सुनकर बहन और रोने लगी और कुछ समय तक रोती ही रही और अब सब आसपास के लोग अपने घर चले गए। तब उसी बीच संकटा मैया उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो उन्होंने एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। तब उसके पास जाकर उनकी समस्या जानने का विचार किया। तब माँ ने एक बुढ़िया का रूप बनाकर उस बच्ची के पास गई और पूछने लगी कि बेटी, आप क्यों रो रही हो। तब बेटी ने अपनी सारी व्यवस्था बुढ़िया माता को कह सुनाई और माँ के चरणों में लगकर बच्ची रोने लगी। अब माँ को दया आ गई। माँ ने कहा कि रो मत, हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। अगर आपकी चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी तो संकटा माता की पूजा करवा देना। बच्ची ने कहा, हाँ माता, अगर जिंदा हो गई तो हम संकटा माता की पूजा करेंगे। तब बुढ़िया माँ ने एक लोटा जल मंगवाया और जल को छूने के बाद बच्ची को दे दिया और कहा कि वह जल सारी चिड़िया के ऊपर छिड़क दे और अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम करके आए। तो बच्चे ने अपने घर में जाकर संकटा माता को प्रणाम किया और जब वह वापस आई तो चिड़ियों को देखा तो सारी चिड़िया जिंदा हो चुकी थी और बुढ़िया माँ भी गायब हो चुकी थी। अब बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुई, सोच रही थी भैया क्या कहेंगे, एक चिड़िया की देखभाल नहीं कर पाई। हम तुम्हारी देखभाल माता पिता ने के ना होने पर भी किस तरह से किए। अब कुछ दिन बीतते ही भाई भी कमा कर वापस आ गया। उन्होंने अपनी चिड़ियों को देखा तो वह पहले से ज़्यादा प्रफुल्लित स्वस्थ नजर आई। उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि बहन, इनकी देखभाल आप किस तरह से कर रही थी, क्या जो हम चारा खिलाते थे वही खिला रही थी या कुछ दूसरा। तो बहन सकुचाते हुए भाई से कही, भाई एक बात कहें, अगर आप नाराज़ ना हो तो। कहा, नाराज़ क्यों होंगे। तो बहन ने अपना सारी बात बताई। भैया, एक दिन हम काम से में व्यस्त हो गए थे, चारा पानी देना भूल गई और सारी चिड़िया मर गई। तब एक बूढ़ी माता आई और वह हमको कुछ उपाय बताई और फिर वह उपाय करने से सारी चिड़िया जिंदा हो गई। बूढ़ी माँ ने कहा कि अगर चिड़िया जिंदा हो जाएगी तो संकटा माता की पूजा कर देना। भैया, अब संकटा माता की पूजा करनी है, क्योंकि यह सब संकटा माता के बदौलत ही संभव हो पाया। भैया, कृपया करके आप संकटा माता की पूजा सामग्री ला दीजिए और हम संकटा माता की पूजा विधि विधान से करेंगे और साथ
ही साथ सुहागिनों की पूजा भी करेंगे। भाई बहन दोनों ने संकटा माता की पूजा करे विधि विधान से की और सभी सुहागिनों को भोजन जमाया और विदाई किया। हे संकटा माता, जैसी उनकी रक्षा की वैसी सबकी करना। बोलो संकटा माता की जय। प्यारी माताएं बहनें, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली